बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 15 मई 2026। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि आप ये वाली छोटी सी कैंडल देख लें। ठीक है, ये कितनी छोटी कैंडल है और इसका वॉल्यूम आप देख रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा वॉल्यूम आया हुआ है। पिछली इस कैंडल की निस्बत भी बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है, हालांकि ये कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई है और ये वाली कैंडल कितनी छोटी है और इसका वॉल्यूम एक्सट्रीम किस्म का आया हुआ है। तो इसका मतलब था कि यहाँ पर जो है बायर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके थे। ठीक है, यहाँ पे बायर्स जो है ना अपनी जो बाइंग की पावर थी वो सारी खो चुके थे। उसके बाद सेलर्स ने मार्केट पे कंट्रोल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे की कैंडल बनी, देखें इससे बड़ी बनी और वॉल्यूम इससे कम आया। अगले डे की कैंडल भी रेड बनी, वॉल्यूम कम आया, स्टिल वॉल्यूम कम आई जा रहा है। ठीक है, तो अभी इसका मतलब है कि स्टिल सेलर्स कंट्रोल में आ। और यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली थी वो ये थी कि ये वाला गैप जो था मार्केट ने अपना ये वाला गैप फिल कर लिया आज। ठीक है, अच्छा गैप भी फिल हो गया है, मार्केट को यहाँ से हल्की फुल्की सी रिजेक्शन भी मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं कि चीन का पे जो ट्रंप का दौरा है वो इंशाल्लाह जो है आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो कल वापस आ जाएगा, ये मे भी आज रात को ही वापस आ जाए। ठीक है, आज ही वापस आ जाए। उसके बाद ट्रंप वापस आने के बाद ईरान के मुतल्लिक क्या बयान देता है, जंग के मुतल्लिक क्या बयान देता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे कि चाइना के साथ उसकी क्या बातचीत हुई है। अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है, वो ये कहते हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो हम जस्ट ओपन रखने की कोशिश करेंगे, जंग के हमारे कोई प्लान नहीं है स्ट्रेट। और न्यूक्लियर के ऊपर हमारी बातचीत चल रही है और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी कोई ना कोई रिजल्ट निकल आएगा। अगर पॉजिटिव किस्म के टॉक्स आती हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा हार्श टॉक आ जाती है कि हम ईरान से यूरेनियम निकालेंगे, हर सूरत में निकालेंगे, चाहे हमें ग्राउंड फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, तो इस तरीके के कमेंट्स होंगे, मार्केट को और फर्दर डाउन की तरफ पुश करेंगे। ठीक है, तो वीकेंड आप वेट करें कि देखें मंडे मॉर्निंग को मार्केट कैसे रिएक्शन देती है। मैंने व्हाट्सएप चैनल में मैसेज भी किया था 2 से 3 दिन पहले कि इस वीक मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेज में रहेगी। मार्केट जो है वो ट्रंप के चाइना से आने का वेट कर रही है, फिर ट्रंप क्या रिएक्शन देता है उसकी बेस पे मार्केट जो है वो रिएक्शन देगी। और ये पूरा मंथ जो है मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रह सकती है। 100 इंडेक्स जो है ये कंसोलिडेशन फेज में रह सकता है। ठीक है, तो आप फ्री कैश जितना फ्री कर सकते हैं लाजमी फ्री रखें कि जब कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसमें पोजीशन एंटर करें। विदाउट अच्छी अपॉर्चुनिटी आप जस्ट रिजर्व कैश अपने पास रखें, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जा सकती है। और ये इस मंथ का जो लास्ट वीक है ईद होने की वजह से मार्केट में वॉल्यूम और ज़्यादा कम हो जाएगा। 22-23 तारीख के बाद मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। तो 10 दिन, ठीक है, तो 10 दिन में अगर मार्केट रेंजिंग में ही रहती है तो कोशिश करें कि साइड पे ही रहे। ठीक है, कि जब नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो या नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो, इसमें मार्केट स्टेबल होती है तो तब मार्केट में दोबारा से एंटर हो जाए। तो रिजर्व कैश लाजमी रखें और कंसोलिडेशन फेज से ज़रा अवॉइड ही करें। ठीक है, तो आप इंडेक्स की पोजीशन क्या है, यहाँ पे हमारे पास टोटल सेलर्स हमें कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। तो जब तक हमारे पास यहाँ पर कोई इनगल्फिंग कैंडल नहीं बन जाती लो वॉल्यूम पर, स्पेशली लो वॉल्यूम के ऊपर, लो वॉल्यूम में बार बार क्यों कह रहा हूँ, लो वॉल्यूम से हमें पता चलेगा कि जो वॉल्यूम लगा हुआ है वो टोटली बाइंग का वॉल्यूम लगा हुआ है। अगर लो वॉल्यूम पर इनगल्फिंग कैंडल बनती है या पिन बार बनती है या पेसिंग कैंडल बनती है या कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाता है, इनमें से कोई भी बाइंग का पैटर्न अगर लो वॉल्यूम पर बनता है, स्पेशली लो वॉल्यूम पर बनना है इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता चल जाएगा टोटली इस टाइम कंट्रोल किसका है, बायर्स का कंट्रोल है। उनका यहाँ पे बायर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उन्होंने अपनी जितनी बाइंग की पावर थी वो यहाँ पे लगा दी और यहाँ पे वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। दोबारा अभी तक मार्केट में वो नहीं एंटर हुए। देखें यहाँ पर भी नीचे वाली साइड से कोई वीक नहीं है, इधर भी कोई वीक नहीं है, इधर भी कोई वीक नहीं है। आज अभी फ्राइडे का टाइम है तो मार्केट क्लोजिंग होगी तो पता चलेगा कि कहाँ पर क्लोजिंग देती है। तो इसलिए आप वेट करें कि मार्केट में कोई भी एक बाइंग की कैंडल बनती है जिसका वॉल्यूम लो हो, टोटली बाइंग की इंडिकेशन दे, तो आप मार्केट में एंटर हो। ये हमारे पास इस टाइम एक इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये वाला जो जोन है। ठीक है, ये 160 वाला, अगर 160 ब्रेक करता है तो हाईली पॉसिबल चांस है कि मार्केट वापस आएगा 151 के ऊपर। ये वाला जो गैप पड़ा हुआ है मार्केट इस गैप को फिल करने वापस आ सकता है। ठीक है, इस गैप को फिल करने में मार्केट आ सकती है, ये 151 पे जो पड़ा हुआ। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इस जोन में हमारे पास एक इनगल्फिंग कैंडल बन जाए, कोई भी बाइंग की कैंडल बन जाए जिसके ऊपर हमारे पास वॉल्यूम लो आए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बाइंग की कैंडल बनी थी और वॉल्यूम लो आया था तो अगले 2 से 3 दिन मार्केट बाइंग की डायरेक्शन में ही गई। लेकिन फिर क्या हुआ, अल्ट्रा वॉल्यूम आई, अगर कैंडल ने साथ दिया तो मार्केट सेलिंग में आ गई। इसीलिए अब हमें दोबारा से कोई ऐसी कैंडल चाहिए
जिसका वॉल्यूम लो हो, ठीक है, और प्रॉपर बाइंग इंडिकेशन दे तो हम मार्केट में बाइंग में एंटर हो, तो देन मार्केट जो अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। तो मार्केट की जो इस टाइम रेंज है बाइंग साइड की, इसका जो हाई रेंज है वो इस टाइम यही है, तकरीबन 173 से 175 तक का जो है ये इसका हाई रेंज है। लो रेंज जो है अभी जो इसने सपोर्ट क्रिएट की हुई है वो ये 160 से क्रिएट किया है, 160 से 175 के दरमियान मार्केट रेंज में है, ठीक है। अगर ये 160 ब्रेक करती है तो हाईली पॉसिबल चांस है कि देन मार्केट अपना ये वाला गैप फिल करेगी। तो हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, ट्रम्प की तरफ से भी, मार्केट में भी सब पॉजिटिविटी रहेगी। तो यहाँ पर हमें कोई एक इनगल्फिंग कैंडल बने, कोई बाइंग की इंडिकेशन दे तो देन हम मार्केट में एंटर हो। विदाउट एनी इंडिकेशन हम मार्केट में एंटर ना हो, अपने पास रिजर्व कैश लाजमी फ्री रखें, ठीक है। तो इस जोन में हमने वेट करना है, कोई हमारे पास एक बाइंग की कैंडल बनती है देन इंडेक्स जो है हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अदरवाइज जो है ये हमें कंसोलिडेशन फेज में ही या आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ड्रिल कर सकता है। तो रिजर्व कैश लाजमी रखें और मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।